पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के चलते देश में एलपीजी सप्लाई और पेट्रोल डीजल की दिक्कतें हो रही हैं। भारत में भी एलपीजी को लेकर लोग काफी चिंता में दिखाई दे रहे हैं। एजेंसियों के बाहर गैस की आस में कई लंबी लाइन लगी हुई है, तो एलपीजी सिलेंडर के लोग मजबूर और असहाय नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार ने यह साफ किया है कि हमारे पास एलपीजी गैस या पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है और हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बर्धमान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने देश में फिर से लॉकडाउन की आशंका जताई और कहा कि बीजेपी की कोई भी रणनीति उन्हें लड़ने से नहीं रोक सकती। ममता बनर्जी ने कहा कि वो फिर से लॉकडाउन लगा सकते हैं और लोगों को घरों में कैद कर सकते हैं। 2021 में भी हमने लॉकडाउन के बीच चुनाव लड़ा और जीता था। मैं किसी भी स्थिति में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद एक घरेलू सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी, आज ये 1100 रुपए है। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, अलर्ट जारी किया गया। क्या वे एक और लॉकडाउन की योजना बना रहे हैं? क्या आप यानी कि भाजपा के लोग उनको घरों में बंद कर देना चाहते हैं? जब कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन था तो हमने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी। तो वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। पीएम मोदी खुद स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर से बताया था कि पैनिक नहीं होना है, जमाखोरियों को चेतावनी दिया है, राज्य सरकारों को आह्वान किया है कि कोई इसमें होर्डिंग ना करे, पैनिक क्रिएट ना करे। भारत सरकार पूरी तरह से स्थिति का नियंत्रण में पूरा रखा हुआ है और आम लोगों को तकलीफ नहीं होने के लिए टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और प्रधानमंत्री जी के साथ में जितने जो टीम है सबको इस काम में लगाया है कि कोई हमारे जनता तकलीफ ना हो, इसके लिए पूरा सावधानी भड़कना चाहिए। इसलिए मैंने परसों ऑल पार्टी मीटिंग में भी देखा है कि अपोजिशन पार्टी ने भी एक तरीके से सराहना किया है कि इतना बड़ा क्राइसिस में हमारे देश का प्रधानमंत्री सरकार ने जो कदम उठाया है वो बहुत अच्छा कदम है और कोई भी सरकार फैसला करेंगे उसमें सारे विपक्षी दल भी साथ देंगे, ये विपक्ष के पार्टियों ने कहा है। आपको बता दें, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के सरकार के कदम और लॉकडाउन लगने की अफवाहों के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और हम ऊर्जा सप्लाई चेन और जरूरी वस्तुओं से जुड़े हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आगे कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश में ईंधन, ऊर्जा और अन्य आवश्यक चीजों की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहे। उन्होंने कहा कि हर संभावित चुनौती से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हरदीप पुरी ने कहा कि भारत ने पहले भी वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अपनी मजबूती दिखाई है और आगे भी हम समय पर सक्रिय और समन्वित तरीके से कदम उठाते रहेंगे। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह गलत हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जरूरी है कि हम सभी शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहें। इस तरह की स्थिति में अफवाह फैलाना और बेवजह डर का माहौल बनाना गैर जिम्मेदाराना और हानिकारक है। आपको बता दें, पिछले एक महीने में अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू गई हैं। लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $122 प्रति बैरल तेल के दाम हो चुके हैं। ऐसे में दुनिया भर में उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, दक्षिण पूर्व एशिया में कीमतें लगभग 30% से 50% तक बढ़ी हैं। उत्तर अमेरिका में 30%, यूरोप में 20% और अफ्रीका में 50%। हरदीप पुरी ने आगे कहा कि मोदी सरकार के पास यहाँ दो विकल्प थे, या तो नागरिकों के लिए कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए जैसा कि बाकी सभी देशों ने किया है, या फिर सरकार अपने वित्त पर इसका बोझ उठाए ताकि आम आदमी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता से सुरक्षित रहे। हालांकि आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पश्चिम एशिया संघर्ष के मद्देनजर उनकी तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक करने वाले हैं। हालांकि चुनाव वाले राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों को फ्यूल सप्लाई पर पीएम मोदी की आज यानी शुक्रवार की मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।